राधे राधे दोस्तों। आज मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी कि कैसे मैं जब भगवान से जुड़ना स्टार्ट किया तो भगवान मेरे साथ इतनी सारी परीक्षाएं लेने लगे। बहुत सारी चीज़ें अचानक से परेशानियां आने लगी। क्यों क्यों होता है ऐसा हमारे साथ? आपके साथ भी होता होगा कि आप जब भगवान से कनेक्ट होना स्टार्ट किए होगे ना तो ढेर सारी परेशानियां आने लगती हैं। ऐसा लगता है कि यार हम तो अच्छे हैं ना, हमने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो इतनी सारी परेशानियां कहाँ से आने लगी? तो ये तो कर्मा की वजह से होता है। पिछले जन्म का जो कर्मा होता है वो बहुत तेज़ी से सामने आने लगता है, क्योंकि जो भगवान होते हैं ना वो कार्मिक जो चक्र है वो ख़त्म करना चाहते हैं भगवान। तो जो चीज़ें बहुत सालों बाद होने वाली थी, भगवान इसी टाइम पे वो सब क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं कि बस अब ये मेरे हाथ में आ गई है, इसका जो कार्मिक चक्र है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो वो चीज़ स्टोरी जो मतलब जो चीज़ हमारे साथ घटना होने वाली रहती है वो तुरंत होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसमें स्टोरी मेरी भी है, मैं आपको बताती हूँ। उस टाइम पे तो मैं भगवान से जुड़ना स्टार्ट की थी। 2022 फरवरी मार्च से मैं भगवान से जुड़ना स्टार्ट किया था, और 2022 के दिसंबर में ही ऐसा कुछ हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मेरा परीक्षा ले रहे हैं भगवान की, हाँ कितनी पेशेंस और कितना ट्रस्ट है मेरे ऊपर। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, हॉस्टल में पीजी में रहती हूँ। और वो रूम था ना, 2 रूम का कनेक्ट था, मतलब एक रूम उसी के अंदर कनेक्ट करके दूसरा रूम था, और उसी रूम में अंदर जो रूम था उसमें वॉशरूम था। तो जो अंदर वाला रूम था ना उसमें कोई नहीं रहता था। वो जो लड़की थी, एक लड़की रहती थी, वो रूम छोड़ दिया था, बट मैं आगे वाले रूम में तो रहती थी। फिर वॉशरूम जाना आना उसी रूम से आना जाना लगा रहता था। तो फिर मैं ना अपना जो लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप थी, 2022 मार्च में मैंने लैपटॉप लिया था। ईएमआई पे लिया था, पापा ने लिया था मेरे, कुछ काम से लिया था, बट वो काम हो भी नहीं पाया, कुछ और डेस्टिनी थी क्योंकि अ, तो मेरे पास वो लैपटॉप थी। और अभी ईएमआई कंप्लीट भी नहीं हुई थी, 1.5 साल समथिंग में कंप्लीट होने वाली थी वो। तो मैंने वो लैपटॉप जो चार्ज करती थी, कुछ काम करके चार्ज ना मैं अंदर वाले रूम में करती थी, क्योंकि वो ऐसे ही नीचे बेड के पास था। और जो मेरा जो आगे वाला रूम था उसका जो चार्जर था वो बहुत ऊपर था, तो वो लैपटॉप रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं रहता। तो मैं बिस्तर पे मतलब बेड पे, वहाँ बेड था, बेड के ऊपर रख के ऐसे आराम से चार्ज लगा देती थी। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ शाम के टाइम पे। उस दिन भी शाम को ट्यूशन पढ़ा रही थी मैं, और सब बच्चे बैठे हुए थे, और कुछ बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, मतलब मैं एक साथ नहीं बुलाती हूँ, ऐसे बीच में गैप करके बच्चों को बुलाती हूँ। तो बच्चे चले गए थे, दो दो बच्चे बचे हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ, एक पेड़ जो गिरने की आवाज़ होती है ना, बहुत जैसे पेड़ गिर रहा और चर 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 की आवाज़ आती है, वो वैसी आवाज़ आई। तो पहले थोड़ी सी आवाज़ आई तो मुझे लगा यार ये कैसी आवाज़ है, तो मैं पढ़ा रही थी, मैं बोली चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। फिर अचानक से इतनी तेज़, जैसे वो पेड़ टूटता है ना, चरचराने की आवाज़ आती है। अरे बहुत मतलब बहुत भयंकर आवाज़ थी वो। क्या हुआ ना, उस दिन क्या, मैं हमेशा ना जो बीच का रूम का दरवाज़ा था वो लगा के रखती थी, और बच्चे वॉशरूम मतलब वॉशरूम आते जाते थे। बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ ना, उस दिन कोई नहीं गया था, और हमको लग रहा है एकदम शाम हो गया था, 2 बच्चे बचे हुए थे। 6 बजे कह रहा हूँ, 6 बजे का अराउंड ये चीज़ हुआ। फिर जब आवाज़ आई तो मुझे लगा यार अंदर कुछ हुआ है क्या? क्योंकि बहुत मतलब तेज़ आवाज़ आई, वो अजीब सी आवाज़ थी, आज भी मेरे कान में उसकी गूंज है। मैं दरवाज़ा खोली और पूरा मतलब रेत होता है, उस रेत का पूरा धुआं जैसे था। और मेरा अचानक से सेंस आया, अरे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है। और मतलब मैं ऐसे गई, तब तक मेरे जो बच्चे थे ट्यूशन वाले, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया कि दीदी अंदर अभी मत जाओ। और मेरा दिल ऐसे बाहर निकल गया, क्योंकि जो दीवार गिरी हुई थी ऊपर की, वो बीच की पूरा ऐसे मतलब बहुत बड़ा रूम था, बट वो दीवार वहाँ गिरा जहाँ पे बेड था, और बेड के ऊपर था मेरा लैपटॉप, उसी के जस्ट ऊपर वो गिरा। मैं फिर थोड़ी देर बाद गई, अपना लैपटॉप उठाई, तो पूरा ऐसा तो ठीक दिख रहा था, बट जब जैसे ही स्क्रीन खोला तो वो स्क्रीन टूट चुकी थी। और मेरे लिए उस दिन बहुत शॉकिंग था, क्योंकि पता नहीं उस दिन क्या, मैं आज तक शायद ऐसा कुछ फेस नहीं किया अपने लाइफ में कि मेरे सामने कुछ ऐसा हुआ हो और वो आवाज़ गूंजना स्टार्ट हो गई। मैं अकेले रहती हूँ, अकेले मतलब ऐसा कह रही हूँ कि कोई ऐसी कोई यहाँ आसपास कोई फ्रेंड नहीं थी। एक फ्रेंड थी तो मेरी बातें नॉर्मली ऐसे कभी कभार हो जाना, मैं किसी को कुछ बताना नहीं होता है। फिर मम्मी को कॉल किया, और आगे वाला रूम मैंने देखा तो क्रैक थे आगे वाले रूम में, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और जिस बेड पर वो गिरा था वहाँ बेड पर मैं बैठती थी, उसी बेड पे बैठकर ब्रश करती थी, मैं कभी कभी फ़ोन चलाती थी, कभी अच्छा नहीं लगता तो उस रूम में जाके बैठती थी। मैं
मतलब उस दिन ऐसा नहीं कि मैं रोई, मेरे को रोना नहीं आ रहा था, मुझे ना शॉक टाइप का लग गया था, आई डोंट नो क्या हुआ। फिर कुर्सी पे बैठे बैठे मेरा दिमाग एकदम मतलब ऐसा हो रहा था कि यार अब मेरे को ना लैपटॉप पे पूरा ध्यान था कि अभी मैंने लैपटॉप लिया, ईएमआई पे लिया, पापा ने अभी ईएमआई कंप्लीट भी नहीं किया है, और जिस काम के लिए मैंने लैपटॉप लिया वो मेरा काम भी नहीं हो पाया क्योंकि कुछ और हो गया। और आज मैं फाइनली आपका पूजा प्रे करना ये सब करना होता है, उस टाइम पे मैं इनिशियली थी, मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे भंडार चल रहे थे क्वेश्चन के। और उस दिन सैटरडे था। फिर मम्मा ने अगले दिन ही रूम ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, वहाँ तुम एक रात बिताइए, अब दूसरा रात नहीं बिताने दूंगी मैं, भले सामान छोड़ दो कहीं और, बस आज आज रात नहीं रहना है तुमको सेकंड, क्योंकि अगला क्या हो सकता है कुछ भी नहीं पता। मम्मा ने ये बोला कि तुम सोची इमेजिन कि कोई बच्चा उस समय वॉशरूम करने नहीं गया और तुम वहाँ पे नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं सोचा तुमने? तो फाइनली जब मैंने रूम चेंज कर लिया, मैं बैठी और एक दिन सोची जब मैं मेडिटेशन कर रही थी कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। अगर उन बच्चों के साथ कुछ हो गया रहता तो मैं तो पूरी ज़िंदगी मैं इस गिल्ट में रह जाती कि क्या हो गया, क्योंकि मेरे लिए वो बच्चे जो मेरे बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उनके साथ कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर गिल्ट इसके मारे तो मर ही जाती। और मेरे साथ उस समय कोई नहीं था, मैं रूम में ऐसे लॉक करके रहती हूँ, कोई नहीं था। अचानक से ऐसे टाइम होता है जब जब तो शायद कोई बचाने के लिए सोचता भी तो बहुत देर से आता है। वैसे भी मैं रूम बंद करके रखती थी, छत पे कोई आता नहीं, छत पे बस मेरा ही वो रूम था, कोई लड़की भी नहीं मेरे साथ थी कि कोई रहता देखता तो हॉस्पिटल लेके भागता। शायद बहुत देर बाद पता चल रहा कि यार कुछ हुआ है अंदर। आमने सामने लोगों को नंबर भी नहीं था कि मेरी मम्मी के पास, वो फ़ोन करती, परेशान होती, आती, अरे मतलब बहुत कुछ हो सकता था, बट नहीं हुआ। और मामा ने बोला कि वो चीज़ तुम्हारे लिखा था, डेस्टिनी में लिखा था, जो चीज़ तुम्हारे ऊपर गुजरना था ना, वो तुम्हारे लैपटॉप पर होकर गुजरा। वो तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा लिखा था, बट भगवान ने तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर वो लेकर डाल दिया। तो और मेरा ना, बता दे रही हूँ, मेरा 7.5 ही चल रहा है, वो जो शनिचर जी का, शनिवार का जो बोलते हैं ना, शनिचर कैसे कुछ करके बोलते हैं, शनि जी का प्रभाव वो मेरे ऊपर चल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो कौन बचाता मुझे? भगवान ने बचाया मुझे। उसके बाद से मैं ना और इनके पे ट्रस्ट करना और ज़्यादा भरोसा कि कुछ गलत हो रहा है तो शायद मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे फ़ायदे के लिए नहीं है, मेरी चीज़ों के लिए नहीं है, बट वो मेरे लिए अच्छे के लिए हो रहा है। मैं आप सभी के लिए ना, अगर मेरे पास उस घर का रूम का, वैसे मैंने रूम चेंज कर चुके हैं कब के, उसी दिन अगले दिन ही रूम चेंज कर दिए थे। अगर उस समय का मेरे पास रूम का कोई फ़ोटो या वीडियो होगा ना तो मैं लगा दूँगी, आप देख लेना कि कितना भयंकर वो चीज़ था और मैं बच गई। और मेरे इस स्टोरी बताने का सिर्फ एक ही मोटो है कि आप अपने आप को कभी ये मत सोचो कि मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, मैं भगवान से जुड़ रही हूँ, भगवान का पूजा कर रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, शायद उससे कुछ बड़ा होने वाला होगा। और वो बहुत छोटे में चला गया और मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, कि इससे भी बड़ा किसी के साथ बहुत कुछ होता है, तो वो मेरा दुख कुछ नहीं था। और आज मुझे उस चीज़ को मैं याद करती हूँ तो मुझे नॉर्मली लगता है यार कितना छोटा ही चीज़ था ना, कितनी कितनी परेशान हो गई थी मैं, एकदम शॉक हो गई थी। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमको उस टाइम पे ऐसा लगता है कि कितना बड़ा चीज़ मेरे साथ हो गया, नहीं, शायद उससे भी बड़ा कुछ हो सकता था, ये आप सोचना। और जिस परेशानी या जिस दुख में हो आप उससे बाहर निकल आओगे। भगवान से रिश्ता बनाओ, वो एक बार हाथ पकड़ लेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं, भले 100 परेशानियाँ लाएंगे क्योंकि आपको वो मजबूत बनाना चाह रहे हैं, बट आपका साथ वो नहीं छोड़ेंगे। भले आप एक बार थोड़ा सा साथ छोड़ भी दो, वो नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ रिश्ता बनाइए आप। हाँ? और हम अगर ध्यान से बैठ कर देखें तो हमें पता चलेगा कि शायद इससे कुछ वर्स्ट हो सकता था, बट भगवान हमें बचा लेते हैं। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, मम्मी पापा का ब्लेसिंग होता है, उनका प्रे होता है, जिसकी वजह से हम बच जाते हैं। कर्मा तो आएगा ही, चाहे हम भगवान से जुड़े चाहे ना जुड़े, मुझे पता है ये चीज़। और जब तक कंप्लीट नहीं होगा कर्मा ना, वो तब तक आएगा। बस यही है कि आप प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट की चीज़ों को ठीक करो, ताकि जो आ रहा है बस वही आए, उसमें नया ऐड ना हो, नया कर्म ऐड ना हो। अच्छे कर्म ऐड हो, बट गलत कर्म ऐड ना हो। जो गलत कर्म आ रहे हैं वो बस उतने ही आए। मैं कभी निगेटिव सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मैं दूसरे की जब लाइफ को देखती हूँ ना, या दूसरे के लोगों को देखती हूँ, या दूसरे की दुख को देखती हूँ, तो मैं अपना दुख भूल जाती हूँ।
और मुझे हिम्मत मिलती है कि यार श्वेता, तुम सबसे बेस्ट लाइफ जी रही हो। तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि जो तुम सोची हो अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाई, बट कोई बात नहीं। ऐसा कुछ खराब भी नहीं हुआ जिससे तुम आगे बढ़ भी ना पाओ। और मैं यहाँ पे क्यों अपनी स्टोरी सुना रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि वो स्टोरी आज कभी मैं आप लोग को सुनाऊँगी, कभी मेरा कोई चैनल होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ एक माध्यम, भगवान की भेजी हुई छोटी-सी माध्यम, छोटा-सा अपना मैं योगदान देना चाहती हूँ। आप मत परेशान होइए, हम सब आपके साथ हैं, मतलब हम साथ हैं। और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और भगवान से जुड़िए। राधे राधे। को लोगों के लिए कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग हील हो। आप अपने आप से प्यार करो, आप भगवान से जुड़ो, पॉजिटिव सोचो। जो चीज़ें हो रही हैं वो कर्मा की वजह से हो रही हैं। बस उस संदेश को पहुँचाने के लिए, भगवान के संदेश को पहुँचाने के लिए मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, ये चैनल खोली हूँ और आप सबको ये बता रही हूँ।